So we will wait for a couple of minutes so that the others can join in, and then we will start the class. And, good afternoon to everyone. Welcome after the lunch session, Sonakshi, Mehdeep. So I think both of you have joined for the first time in the Zoom class. So I welcome you. So I hope that this Jasmine is joining in. So I think we are already 5 minutes into the class. Clear? So my request to all of you is you can now switch on your video mode so that we can start the class, and we'll try to focus upon the topics that we have for the day. Jasmine, Mehdeep Kaur and Sonakshi. So one more student has joined in. Sheetal. Yes. So try to switch on your cameras. And now we are going to start the class. Yes, Anchal, Sheetal, switch on the camera so that we can start the class. Mehdeep, Jasmine also. Okay. So I am going to start the class. Yes. So this is the program that we have for the day. So सिंपल ही है. इसके अंदर क्या है बेसिकली, इस प्रोग्राम के अंदर हम कर क्या रहे हैं कि CSV फाइल का डाटा जो है उसको हम इंपोर्ट करके वी आर असाइनिंग इट टू ए डाटा फ्रेम. क्लियर? और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. जैसे ये पहला स्टेप है वही हमारे पास इंपोर्ट
बिफोर आई टेल यू अबाउट द प्रोग्राम, थोड़ा सा CSV फाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसी स्टूडेंट को CSV फाइल क्रिएट करनी आती है? Yes, Jasmine, Sheetal, anyone who knows how to create a CSV file? Yes. So I will tell you the process about creating the. Are you able to view this screen? Yes, everyone is able to view the screen. I hope that everyone is able to view this one. तो ये पहले स्टेप में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हाउ आई क्रिएट ए CSV फाइल। ठीक है, गूगल ड्राइव की एक्सेस है सभी के पास। ओपन दी गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव में मैं कैसे क्रिएट करता हूँ, ओपन दिस न्यू बटन एंड न्यू बटन पे जाके डॉक्स में ये जो है गूगल शीट, गूगल शीट में ओपन ए ब्लैंक। सो हाउ आई क्रिएट ए CSV फाइल, गूगल ड्राइव ओपन करके न्यू बटन पे क्लिक करके एंड देन दैट गूगल शीट के अंदर आई जस्ट स्टार्ट विद ए ब्लैंक स्प्रेडशीट। ठीक है जी। तो जैसे लेट्स से स्टूडेंट के रिगार्डिंग मैंने CSV फाइल बनानी है, सो लेट्स से वी स्टार्ट फिलिंग विद दी रोल नंबर, नेम एंड लेट्स से वी फिल द फीस। ये डाटा है हमारे पास। लेट्स से रोल नंबर इज 101, नेम वी स्टार्ट विद Navdeep and let's say any random fees value 102 and let's say ठीक है जी। तो नेक्स्ट वैल्यू इज 103। ठीक है, ये स्क्रीन व्यू हो रही है सभी को? यस सुजीवन, यू कैन गिव मी द फीडबैक। बाकी मेरे को लगता है फीडबैक देते नहीं है। यस अमलीक, इफ यू आर एबल टू लिसन मी। वो गूगल शीट दिखाई दे रही थी आप लोगों को? यस, सो सुजीवन हैज सेड यस। ठीक है, तो ये आपने गूगल शीट के अंदर 4-5 एंट्रीज कर ली। अब आप इस फाइल को, फाइल के ऊपर क्लिक करो, फाइल, एंड ये डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा नीचे। डाउनलोड ऑप्शन में जाकर ये देखो, यहाँ पे ये ऑप्शन है कॉमा सेपरेटेड फाइल्स, CSV फाइल्स। तो इस पे क्लिक करो, ये फाइल ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के ऊपर डाउनलोड हो जाएगी। तो ये मेरे सिस्टम के ऊपर डाउनलोड हो गई है फाइल। आई विल नाउ क्लिक ऑन दिस शो इन ए फोल्डर। इसको शो इन ए फोल्डर किया, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर लिया। लेट्स से मैंने इसका नाम क्या रख दिया, स्टूडेंट रख दिया। तो स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करो, ये अब CSV नाम से एक फाइल बन गई है, स्टूडेंट डॉट CSV।
ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसे ये फाइल खुल जाए। सो एवरीवन इज क्लियर अबाउट द प्रोसेस CSV फाइल कैसे क्रिएट करनी है। आप लोग एक्सेल में जाके भी CSV फाइल क्रिएट कर सकते हो, और ये मैंने आपको एक नया मेथड बता दिया है गूगल ड्राइव के अंदर। ये गूगल शीट्स जो है, गूगल शीट इज जस्ट इक्वलेंट टू एक्सेल के इक्वलेंट ही है। उसमें आप फाइल क्रिएट करो, उसके अंदर कंटेंट डाल दो जो भी आप कंटेंट डालना चाहते हो, और फिर फाइल के अंदर जाके डाउनलोड ऑप्शन को यूज करके एज ए CSV फाइल उसको डाउनलोड करो, एंड देन यू कैन यूज दैट फाइल इन योर प्रोग्राम्स। मैं जो फाइल यूज कर रहा हूं, मैंने ऐसे ही एक फाइल क्रिएट की है। दिस इज द फाइल दैट आई एम यूजिंग इन माय प्रोग्राम। ये मैंने जो अभी फाइल क्रिएट की है, जो प्रोग्राम के अंदर मैं फाइल यूज कर रहा हूं, उसका नाम है दिस, द नेम ऑफ द फाइल इज टीचर। ये तो ये क्वेश्चन मैंने प्रोग्राम के जो आप लोगों का अभी एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन डाला था, जिसके अंदर टी कोड को एज ए इंडेक्स सेट करना था। टी कोड इज वन ऑफ द कॉलम, टीचर कोड है, टी कोड स्टैंड्स फॉर टीचर कोड। फिर उसके बाद टीचर का नाम है, फिर टीचर का डिपार्टमेंट है, फिर टीचर की सैलरी दी हुई है। सो इस टीचर नेम को थोड़ा इसको कैपिटल ही कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो इस फाइल्स के कंटेंट्स को यू कैन सेव द कंटेंट्स ऑफ दिस फाइल, कीप इन द करंट फॉर्मेट, यस क्लियर। अब मैं इस फाइल को क्या कर लेता हूँ, मिनिमाइज कर लेता हूँ। नाउ आई मूव टू दी प्रोग्राम, जो मैंने प्रोग्राम बनाया है अभी, हाउ टू इंपोर्ट द CSV फाइल। यस, तो ये प्रोग्राम दिखाई दे रहा है सभी को। प्रोग्राम दिखाई दे रहा था प्रोग्राम। नाउ यू विल बी एबल टू सी दी प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम है आप लोगों के लिए, दिस इज दी प्रोग्राम। ठीक है जी। इस प्रोग्राम में पहला स्टेप क्या है, इंपोर्ट पांडास। तो इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इंपोर्ट पांडास, वी हैव इंपोर्टेड दी पांडास पैकेज। पांडास पैकेज का एक मेथड है हमारे पास, रीड अंडरस्कोर CSV। ये रीड अंडरस्कोर CSV, ये मेथड क्या करता है, ये मेथड जो हमारे पास CSV फाइल है उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करता है। तो ये डी ड्राइव में मेरी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। फाइल का नाम है teacher.csv। तो इस फाइल को मैं एज ए डाटा फ्रेम, मैंने इसको डाटा फ्रेम क्रिएट कर दिया, और नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट को अभी इसको कमेंट क्लियर कर देते हैं, एंड यू जस्ट रन दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास ये फाइल किस मोड में आ गई हमारे पास, ये CSV मोड के अंदर है हमारे पास, ठीक है। बट वी हैव कन्वर्टेड इनटू दिस डाटा फ्रेम। तो ये डाटा फ्रेम के फॉर्म में तो आई नहीं हमारे पास। वन जीरो वन, एक बार फिर से इसको करके देख लेते हैं। अभी एक और फाइल बनाई थी, कौन सी फाइल बनाई थी, ये स्टूडेंट नाम से फाइल बनाई थी, इसको ट्राई करके देख लेते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट फाइल। डी ड्राइव के अंदर ये एक स्टूडेंट फाइल भी हमने रख ली है, इसको यूज करके देखते हैं। इंपोर्ट pandas as 3D
आप भी देखो साथ साथ में, अगर आप लोगों को कोई एरर पता चलता है सो यू कैन हेल्प मी आउट। डाटा फ्रेम इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। इसका पाथ है, ये पड़ी हुई है डी ड्राइव के अंदर, इन कोड्स d colon नेम ऑफ द फाइल इज स्टूडेंट डॉट csv। ठीक है, और बाद में हमने उसको क्या कर दिया, प्रिंट करवा लिया उस डाटा फ्रेम। सो रन दिस वन। तो ये फाइल हमारे पास बिल्कुल सही आ रही है, क्लियर। अभी आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द अर्लियर फाइल। ठीक है, चलो अभी इसके ऊपर ऑपरेशन करके देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर था हमारे पास, जैसे एक था हमारे पास ऑप्शन, पैरामीटर था हेडर इक्वल टू, पहले हम कर लेते हैं इंडेक्स कॉलम वाला। ये क्वेश्चन डाला भी था मैंने, इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम इज इक्वल टू, अब मैं रोल नंबर को इंडेक्स बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो इस टेबल के मैं रोल नंबर पैरामीटर को एज ए इंडेक्स यूज करना चाहता हूं। सो फॉर दैट आई विल ट्राई टू रन दिस वन, दिस कोड। तो अब ये क्या है, अब रोल नंबर मेरा क्या बन गया, ये इंडेक्स बन गया, क्लियर। सो ये प्रोग्राम मैंने आप लोगों को दिया था टी कोड। टी कोड क्या था, टी कोड वाज द टीचर कोड। तो टीचर कोड को ये क्वेश्चन मैंने 3 मार्क्स के अंदर डाला भी था, हाउ टू कन्वर्ट दी दिस टीचर कोड एज ए इंडेक्स ऑफ द डाटा फ्रेम। और जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक हमारे पास ऑप्शन है हेडर इक्वल टू नन। तो हेडर इक्वल टू नन में क्या है हमारे पास, रन दिस वन। सो ये है हेडर, इस फॉर्म में 0 1 2 की फॉर्म में आ जाएंगे हमारे पास। एक है हमारे पास इसके अंदर पैरामीटर होता है स्किप रोज। स्किप रोज इक्वल टू, अगर मैंने 1 डाला, सो व्हाट विल बी द आउटपुट। तो ये फर्स्ट रो इसकी क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। अगर मैं इसकी मल्टीपल रोज को स्किप करना चाहता हूं, हेडर इक्वल टू, सॉरी स्किप रोज इक्वल टू 2 मेंशन कर देता हूं। तो यू रन दिस वन, यू विल फाइंड 2 रोज, 2 रोज क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। ऐसे आप अगर आप 3 लिखोगे तो 3 रोज, थर्ड रो नहीं 3 रोज स्किप हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे 4 लिखोगे तो यू विल फाइंड ऑल दी 4 रोज। क्या हो गया इसमें, 4 rows, but now it is saying that there will be error because हमारे पास टोटल रोज कितनी है, 4 rows, and we have basically removed all these 4 rows. If we do it 3, so then you will find 3 rows हो गई हैं। और अगर आप इसको रिमूव कर दोगे and you will find your original table। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं लेट से इसके अंदर कोई क्वेरी लगाना चाहता हूं, अगर मैं लेट से इस डाटा फ्रेम के ऊपर कोई क्वेरी अप्लाई करना चाहता हूं, सिंपल क्वेरी है, जैसे लेट अस से अब डाटा फ्रेम प्रिंट करवाने की जगह मैं यह लिखता हूं डाटा फ्रेम डॉट, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, लेट्स से आई वांट टू रिमूव दिस हेडर, भी रिमूव कर देते हैं इसको थोड़ी फर्दर क्लैरिटी के लिए। ठीक है जी, तो इस तरह का हमारे पास डाटा फ्रेम है। अब मैं डाटा फ्रेम प्रिंट करवाने की जगह यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट डाटा फ्रेम का मेरे पास एट्रीब्यूट है फीस, और फीस के ऊपर मैं मैक्सिमम फीस फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम फीस कितनी है। ठीक है जी, तो यू जस्ट रन दिस वन,
तो ये आ गई हमारे पास मैक्सिमम फीस इज 18,000. सो यू कैन प्रिंट इट लाइक, आप अगर मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, सो मैक्सिमम फीस इज, तो यहाँ पे मैसेज भी साथ में डिस्प्ले हो गया कि मैक्सिमम फीस कितनी है. ठीक है. सिमिलरली दी अदर फंक्शंस विच आर अवेलेबल, अगर हमने मिनिमम ऑपरेशन अप्लाई करना है तो वी कैन अप्लाई दी मिनिमम. देखो मिनिमम ऑपरेशन अप्लाई किया है तो मिनिमम कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई है. और लास्ट पे अगर लेट से आप डाटा फ्रेम भी प्रिंट करवाना चाहते हो, प्रिंट दी डाटा फ्रेम एंड यू कैन जस्ट, ठीक है. तो ये सारे जो हमने हैं बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं इसके ऊपर, कैसे हमने इसके ऊपर क्वेरी एम्प्लॉय की है, कैसे हमने जो इंडेक्स कॉलम है उसको चेंज किया है. ठीक है. कैसे हम इंडेक्स कॉलम अपनी साइड से मेंशन कर सकते, जैसे मैंने अभी रोल नंबर को एज ए इंडेक्स कॉलम वहां पे यूज किया है. ठीक है जी. और ऑप्शन है हमारे पास गेट डाटा फ्रेम इंडेक्स लेबल्स फ्रॉम CSV फाइल, ये भी हो गया. ठीक है जी. और जैसे लेट से मेरे पास स्टूडेंट फाइल है, कहाँ पे थी ये थी स्टूडेंट फाइल. अभी ये टीचर फाइल ही खुली है, टीचर फाइल के ऊपर ही अप्लाई करके देख लेते हैं. व्हाई दिस टीचर फाइल डिडंट वर्क. मैकदीप अपना ये कंट्रोल करो बेटा, ये import pandas as pd and df1 रख लेते हैं इसका नाम, डाटा फ्रेम 1 pd डॉट read underscore csv d कॉलन, और इसमें फाइल नेम थी हमारे पास टीचर डॉट csv, यही था फाइल का नाम. ठीक है जी. एंड देन इट्स प्रिंट df. तो मेरे को लगता है ये फाइल के फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, दैट्स व्हाई दिस इज डूइंग लाइक दिस. ठीक है. तो ये बड़ी केयरफुल चीज है कि अगर हमने फाइल के फॉर्मेट में कुछ चेंज हो गया तो हमारे प्रोग्राम में भी वी विल नॉट बी एबल टू वर्क इट विद प्रॉपर. दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग द फाइल लाइक दिस. ठीक है जी. ये थी हमारे पास जो मिनिमम है वैल्यू. और नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास स्कीप रो, भी हमने करके देख लिया है. नेक्स्ट इज कि जैसे ये मेरी फाइल थी, ये स्टूडेंट नाम से फाइल थी ये. तो अब मैं इसमें से ये डिलीट कर देता हूं इसके. डिलीट रो, और एक इसमें रो एक और ऐड कर देता हूँ 104 एंड लाइक लेट्स से मनदीप. ठीक है. So I hope that you are able to view this screen.
फिर से इसको शेयर कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर क्या है कि मैं कॉलम्स के टाइटल खुद ही अपनी साइड से डिसाइड करूंगा। तो दैट इज बेसिकली इसके लिए पैरामीटर है हमारे पास नेम्स इज इक्वल टू जो भी आप नेम रखना चाहते हो, दैट इज रोल नंबर कॉमा, उसके बाद क्या था, नेम था। अब हम नेम की जगह लिख देते हैं यहाँ पे s_name, और लास्ट था s_fees, ठीक है जी। सो इसको हम कमेंट कर देते हैं एंड वी विल ट्राई टू सी द डाटा। इसको रन करके देखते हैं। तो नाउ फिर से इसने क्या किया, बिकॉज वी हैव मेड अगेन चेंजेस टू द फाइल, क्लियर। और अब हमारे पास क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट नेम। सो keep this as names, ठीक है जी। तो ये देखो अब हमारे पास क्या गया, रोल नंबर। देखो रोल नंबर वहां पे कैसे डिस्प्ले हो रहा है, एस नेम जो है वो ये ऐसे डिस्प्ले हो रहा है और एस फीस ऐसे डिस्प्ले हो रही है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि अगर हमारी CSV फाइल का फॉर्मेट कभी भी डिस्टॉर्ट होगा तो वी विल गेट ए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ए रिजल्ट है, ठीक है। इसको मैं फिर से आपको एक नई फाइल बना के बताता हूं, एक और नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यस, यू आर एबल टू सी दिस, स्क्रीन दिखाई दे रही है ये, यस। सो सुजी नेम इज सेइंग यस। सो लेट्स से एक और फाइल बनाते हैं 104 and let's say the name is Mandeep and the fees is 21,000, ठीक है जी। इस फाइल को फाइल पे जाओ एंड डाउनलोड एंड दिस डाउनलोड एज CSV फाइल, ठीक है जी। जिस फोल्डर में आप वहां पे जाके इसको खोलो, मैंने इसको रीनेम कर देता हूँ, रीनेम इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट 1। इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ से कट करके D ड्राइव में डाल देता हूँ, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट 1 नाम से एक नई फाइल बन गई है। सो यस, सो अब प्रोग्राम में जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नई प्रोग्राम लिख देता हूँ, import pandas as PD and df2 is equal to PD dot read underscore CSV, D ड्राइव में पड़ी हुई है, स्टूडेंट 1 है नाम उसका, .csv। और हमने इसके ऊपर ऑपरेशन अब हम कौन सा लगा रहे थे, अब हम ऑपरेशन लगा रहे थे, पहले इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। प्रिंट df2 एंड यू जस्ट रन दिस वन। अब ये देखो हमारे पास ये नई फाइल आ गई है स्टूडेंट, कौन सी, स्टूडेंट 1, जिसके अंदर अभी मैंने ये मनदीप नाम से रिकॉर्ड ऐड किया था। और अगर आप साथ में नेम्स भी चाहते हो तो ठीक है, लेट्स से
नेम्स के अंदर क्या होगा कि अगर आर नंबर कॉमा नेम कॉमा फीस, तो मैंने इसको रन किया तो ये देखो जो आप नेम्स यहां से एंटर करोगे वो भी इसके क्या बन जाएंगे, हेडिंग बन जाएंगे, ठीक है। और लास्ट पे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लेट्स से स्किप रोज, स्किप रोज इक्वल टू 1 यहाँ पे टाइप करता हूँ, रिसीव द रिजल्ट। वो देखो वो जो हेडर था उसका वो चला जाएगा। सो हाउ बाय दिस यू कैन मेक अल्टरेशंस इन योर प्रोग्राम। Clear? Now I am just stopping my screen share. So at last, if you have any point you want to discuss. So sir, when we are changing the names of the columns, then we don't use the columns. So yes, at the end, if you have any query regarding this, you can ask, or I think these are the operations that you can try yourself now. So is there any query? No doubt, sir. So no one is having any sort of doubts. So this thing you can practice today and you can see the results on your systems. So thank you for being into the class. Thank you very much.